हेलो बच्चों, आज हम लोग बबल शॉट के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज बबल शॉट। ठीक है, तो बबल शॉट इज ए सिंपल शॉटिंग एल्गोरिथम। बबल शॉट क्या है? तो सिंपल सामान्य शॉटिंग एल्गोरिथम है। दिस शॉटिंग एल्गोरिथम इज कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम। यह जो शॉटिंग एल्गोरिथम है वो कंपैरिजन बेस्ड है, यानी कि कंपेयर तुलना, एक दूसरे से तुलना कर करके काम किया जाता है। इन दिस एल्गोरिथम ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट इज कंपेयर्ड। इस एल्गोरिथम में बगल वाले जो एलिमेंट होते हैं उससे कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है। द एलिमेंट आर स्वेप्ड इफ दे आर नॉट इन ऑर्डर। ये जो दो एलिमेंट को कंपेयर किया जाता है, ये दोनों अगर एक ऑर्डर में नहीं है तो इनको स्वेप करा दिया जाता है, यानी एक दूसरे के प्लेस से चेंज करा दिया जाता है। दिस एल्गोरिथम इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डाटा सेट। यह जो एल्गोरिथम है वो लार्ज डाटा के लिए नहीं है, छोटे छोटे डाटा को सॉर्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। The worst case complexity of bubble sort is O(n) square, where n is the number of elements। ठीक है ना? O(n) स्क्वायर इसका कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कि जैसे जैसे एलिमेंट की संख्या हमारे अरे में बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये स्लो होता जाएगा, इसका परफॉर्मेंस घटता चला जाएगा। ठीक है ना? इसलिए इसको बड़े बड़े लिस्टों के साथ यूज नहीं किया जाता है, छोटे छोटे लिस्ट में इसका उपयोग करते हैं। अब देखते हैं बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम। ठीक है ना? एल्गोरिथम में क्या है? स्टेप्स है। ठीक है ना? वो कौन सा कोई भी प्रोग्रामिंग जो है वो कंप्लीटली स्टेप पर डिपेंड है कि कब किसको काम कौन सा स्टेप करना है, काम करना है। तो उसी तरह सबसे पहला स्टेप है एक तो बबल सॉर्ट नाम से एक तो फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। उसके अंदर एक एरे और 3 वेरिएबल हमको डिक्लेयर करना है। ठीक है ना? एरे का नाम ए है और 2-3 जो वेरिएबल है आई जे के है। ठीक है ना? तीसरा स्टेप है रिपीट फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू लेंथ ऑफ एरे -1। यानी कि बबल सॉर्ट में होता क्या है कि शुरू से लेकर और अंत तक एरे का ट्रैवर्सिंग किया जाता है, यानी 1 by 1 मूवमेंट किया जाता है। और उस मूवमेंट के दौरान एक पार्टिकुलर एलिमेंट को अपने ऑर्डर पर प्लेस कर दिया जाता है। जैसे अगर एक बार हम शुरू से लेकर अंत तक चलेंगे तो एक एलिमेंट अपने सही ऑर्डर पर पहुंच जाएगा, यानी वो जाएगा सीधे लास्ट इंडेक्स पर। एरे का जो लास्ट इंडेक्स होगा उस पर जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद वो चूंकि एक एलिमेंट अपने सही पोजीशन पर चला गया, अब दूसरे किसी एलिमेंट को फिर कंपेयर कराएंगे बगल वाले से, और इस तरह से उसके बगल से होते वो एलिमेंट फिर अपने जगह पर पहुंच जाएगा। तो इसलिए इसमें 2 लूप की जरूरत है, 2 नेस्टेड लूप की जरूरत है। पहला फॉर लूप होगा जो कि कितना बार चलेगा, तो i इज इक्वल टू 1 से लेके लेंथ ऑफ जो एरे है उससे में -1 होगा। ठीक है ना? उसके अंदर एक दूसरा रूप चलेगा फॉर j इज इक्वल टू 1, लेंथ ऑफ एरे है उसमें से i घटा लेंगे, i का जो भी वैल्यू होगा उसको घटा लेंगे। ठीक है ना? और ये दोनों लूप के अंदर एक इफ स्टेटमेंट चलेगा जो कि पहले वाले एलिमेंट को बाद वाले एलिमेंट से कंपेयर कराएगा। अगर पहला वाला एलिमेंट आगे वाले एलिमेंट से बड़ा है तो इसको क्या करेंगे? स्वेप करा देंगे। ठीक है ना? और इस तरह से हमारा इफ ब्लॉक क्लोज हो जाएगा। उसके बाद इनर लूप क्लोज होगा और उसके बाद आउटर लूप क्लोज हो जाएगा और उसके बाद फंक्शन हमारा समाप्त हो जाएगा। इसको एक तो पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक तो एरे हमने लिया है जिसमें 0 इंडेक्स पर -2 है
1 इंडेक्स पर 45 है, 2 इंडेक्स पर 0 है, 3rd इंडेक्स पर 11 है और 4th इंडेक्स पर -1 है। ठीक है, अब इसको बबल सॉर्ट के माध्यम से हमको सॉर्ट करना है। तो हम बताए हैं कि इसमें 2 लूप चलेगा। पहला चलेगा कि शुरू से लेके अंत तक जाएगा और शुरू से लेके अंत तक जाने के दौरान वो अपने बगल वाले एलिमेंट से कंपेयर करता हुआ चलेगा। जब ये कंपेयर करता हुआ शुरू से लेके लास्ट तक पहुंच जाएगा तो उस सिचुएशन में एक एलिमेंट अपने सही पोजीशन पर पहुंचा हुआ रहेगा और इस तरह से जितने सारे एलिमेंट है लूप में उसे एक कम बार हमको चलना होगा। यही प्रक्रिया करना होगा, शुरू से लेके अंत तक जाना। और शुरू से अंत तक हर बार जाएंगे, शुरू से अंत जाएंगे, एक एलिमेंट अपने सही पोजीशन पर चला जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट इटरेशन में हमको कंपेयर एंड स्वेप कराना है। कंपेयर करेंगे और स्वेप कराएंगे। तो पहला स्टेट कहाँ से शुरू होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स, यानी 0 इंडेक्स। आपको तो पता है अरे सी में अरे का जो इंडेक्सिंग होता है वो 0 से होता है। तो 0 इंडेक्स से हम चलना शुरू करेंगे। कंपेयर द फर्स्ट एंड द सेकेंड एलिमेंट। ठीक है ना, तो 0 और 1 इंडेक्स पर, 0 इंडेक्स पर और 1 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, इन दोनों के बीच में हम कंपेयर कराएंगे। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकेंड एलिमेंट, यानी 0 इंडेक्स अभी क्या है? 0 इंडेक्स का वैल्यू अगर 1 इंडेक्स के वैल्यू से अगर बड़ा है तो हम क्या करेंगे? उसको स्वेप करा देंगे। लेकिन अगर 0 इंडेक्स का वैल्यू 1 इंडेक्स के वैल्यू से अगर छोटा है तो स्वेप नहीं कराएंगे। ठीक है ना। तीसरा स्टेप, नाउ कंपेयर द सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट। अब जब ये स्वेप करा देंगे तब आप क्या करेंगे? 1 इंडेक्स के एलिमेंट को 2 इंडेक्स वाले एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे। ठीक है, फिर अगर 1 इंडेक्स वाला छोटा होगा तो 1 इंडेक्स वाला 2 इंडेक्स वाले से अगर छोटा होगा तो स्वेप नहीं कराएंगे, लेकिन अगर बड़ा होगा तो उसको स्वेप करा देंगे। तो यहां पर 45 0 है तो इस सिचुएशन में हम स्वेप करा देंगे। नाउ कंपेयर द सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट, स्वेप देम इफ दे आर नॉट इन ऑर्डर। और इस तरह से हम उसके आगे वाले पेयर को कंपेयर कराएंगे और जहां पर स्वेप करने की जरूरत होगी वहां स्वेप कर देंगे, अन्यथा स्वेप नहीं करेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग एक तो पिक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, शुरू से लेके अंत तक जो मूवमेंट 1 by 1 हो रहा है उसको हम स्टेप वेरिएबल से डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो स्टेप 0 यानी फर्स्ट बार हम शुरू से लेके अंत तक चलेंगे। अब फर्स्ट से लेके लास्ट तक जाना है तो उस दौरान ऐसे ही नहीं चल जाना है, 1 by 1 नहीं चल जाना है। हमको क्या करना है? उसमें सबसे पहले i = 0 इंडेक्स के वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और इस एलिमेंट को 1 इंडेक्स वाले एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे। अगर 0 इंडेक्स का वैल्यू 1 इंडेक्स के वैल्यू से अगर छोटा है तब तो स्वेप नहीं कराएंगे। ठीक है ना, तो यहां पर भी हम स्वेप नहीं कराएंगे क्योंकि 0 इंडेक्स का वैल्यू 1 इंडेक्स के वैल्यू से छोटा है। ठीक है ना। अब अभी मात्र पहले का एलिमेंट मूव किए हैं, अब दूसरा का एलिमेंट पर जाएंगे तो दूसरा का एलिमेंट को क्या करते हैं? i = 1 यानी 1 इंडेक्स वाले एलिमेंट को 2 इंडेक्स वाले एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे। तो यहां पर देख रहे हैं कि 1 इंडेक्स वाले एलिमेंट 2 इंडेक्स वाले एलिमेंट से बड़ा है, इसका मतलब है ये ऑर्डर में नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे? स्टेप 1 में तो हो गया। अब स्टेप 2 में अब हम फिर वही काम करेंगे, शुरू से अंत तक जाएंगे। स्टेप 1 समाप्त हो गया है। ठीक है ना, स्टेप 0 समाप्त हो गया। स्टेप 1 में चलते हैं हम, स्टेप 1 में। ठीक है ना, स्टेप 0 में क्या हुआ है? एक एलिमेंट जो है वो अपने सही पोजीशन पर पहुंचे 45, यानी अपने सबसे इसमें एरे में कौन सबसे बड़ा है? तो 45 है और 45 अपने सही पोजीशन पर अब पहुंच गया है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप 1 में चलेंगे। स्टेप 1
तो अब रिमेनिंग एलिमेंट के लिए, यानी कि जीरो इंडेक्स पर, फोर्थ इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो तो अपने सही पोजीशन पर पहुंच गया, तो जीरो से थर्ड इंडेक्स तक अब चलेंगे, ठीक है ना। तो फिर वहीं आई इजकल टू जीरो इंडेक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसका कंपेयर किसको करा रहे हैं, जीरो प्लस वन इंडेक्स पर, यानी वन इंडेक्स वाला, यानी -2 और जीरो के बीच में कंपेयर करा रहे हैं। अगर जीरो इंडेक्स का एलिमेंट वन इंडेक्स के एलिमेंट से अगर बड़ा है तो उसको स्वैप करा देंगे, और अन्यथा वैसे उसको वैसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पर भी -2 छोटा है जीरो से, इसलिए ये -2 और जीरो के बीच में स्वैप नहीं कराएंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, तब आई के वैल्यू को हम बढ़ा देंगे, ठीक है ना। आई के वैल्यू को बढ़ा देंगे तो अब आई का वैल्यू क्या हो गया, 0 से 1 हो गया, और अगला एलिमेंट क्या हो गया, 2 इंडेक्स वाला हो गया, यानी 0 और 11 के बीच में कंपेयर करा रहे हैं हम, ठीक है ना। फिर देख रहे हैं कि 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट 2 इंडेक्स वाला से छोटा है, इसलिए इसको स्वैप नहीं कराएंगे। तो अब आई का वैल्यू को बढ़ा दिए, तो अब आई इक्वल टू क्या होगा, पहले 1 था अब 2 हो गया। तो 2 इंडेक्स वाले एलिमेंट को 3 इंडेक्स वाले एलिमेंट से कंपेयर करा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 2 इंडेक्स वाला एलिमेंट 3 इंडेक्स वाला एलिमेंट से बड़ा है, तो इस सिचुएशन में हम क्या कर दे रहे हैं, स्वैप करा दे रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा इनर लूप स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना, इनर लूप स्टॉप हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास लिस्ट क्या बच जाएगा, तो जीरो इंडेक्स पर -2, 1 पर 0 और 2 पर -9, 3 पर 11 और 4 पर 45, यानी 11 और 45 अपने सही पोजीशन पर पहुंच गया है। अब मात्र हमको 3 एलिमेंट को अरेंज करना है। तो फिर हम स्टेप 2 पर चलेंगे। स्टेप टू क्या करेगा, फिर 3 एलिमेंट को अपने सही पोजीशन पर रखने का प्रयास करेगा। तो फिर आई इक्वल टू 0 से शुरू करेंगे, तो जीरो इंडेक्स पर क्या है, तो -2 है, और उसके जस्ट आगे वाला यानी 1 इंडेक्स पर कौन सा है, तो 0 है। तो -2 और 0 से कंपेयर करा रहे हैं, तो -2 जीरो इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो 1 इंडेक्स वाले एलिमेंट से छोटा है, इसलिए हम स्वैप नहीं कराएंगे। तब अब आई का वैल्यू हम बढ़ा दे रहे हैं। अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कंपेयर कराने वाला एलिमेंट 2 इंडेक्स पर है, ठीक है ना। तो 0 और 9 के बीच में कंपेयर करा रहे हैं, तो इनका ऑर्डर तो सही है, इसलिए फिर -9 है और ये 0 है, ठीक है ना। तो 0 बड़ा है, -9 छोटा है, तो इसको हम स्वैप करा देंगे, यानी उसके बाद -9 आ जाएगा, -9 आ गया, और 0 कहाँ चला गया, तो -9 की जगह पर, और इस तरह से हमारा लिस्ट तैयार हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये तीनों में कंपेयर कीजिए तो 0 सबसे बड़ा है और 0 अपने सही पोजीशन पर आ गया। अब मात्र 2 एलिमेंट बच गया, -2 और -9। अब इसके बीच में अभी हम कंपेयर कराएंगे, तो -9 छोटा है और -2 बड़ा है, तो इसको स्वैप करा देंगे, तो -9 चला जाएगा 0 इंडेक्स पर, अब -2 हो जाएगा 1 इंडेक्स पर, और इस तरह से हमारा डाटा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से शॉर्ट हो गया। अब 2 और 9 को कंपेयर कराएंगे तो क्या हुआ, -9 जीरो इंडेक्स पर आ गया, 2 1 इंडेक्स पर चला आया, और इस तरह से सारा एलिमेंट हमारा शॉर्ट कर गया, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग प्रोग्राम के माध्यम से समझ लेंगे। चूंकि हमको एक से अधिक डाटा को शॉर्ट करना है, तो सबसे पहले ये पता है कि एक अरे हमको चाहिए। उसके बाद हम तो एलिमेंट को एक बार में स्टोर तो नहीं कराएंगे, अरे में 1 बाई 1 स्टोर कराएंगे, तो उसके लिए हम 2 वेरिएबल ले रहे हैं, आई और जे, और तीसरा टेम्प नाम का वेरिएबल ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम मैसेज डिस्प्ले करा दे रहे हैं कि प्रिंट इंटर 5 नंबर्स मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं। यूजर जैसे ही देखेगा 5 को नंबर प्रेस करेगा देने के, स्टोर करने के लिए, और इस तरह से 1 बाई 1 रीड कर लिया जाएगा। उसके बाद अब उसी 5 नंबर को, जो नंबर यूजर ने दिया था, उस नंबर को हम डिस्प्ले करा दे रहे हैं कि ये यही एलिमेंट है। अब अगला क्या हो रहा है कि ये सारे 5 एलिमेंट को हम लोग बबल शॉर्ट लगा के शॉर्ट कर दे रहे हैं। तो कहाँ से चलेंगे, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, यानी 0 इंडेक्स से चलेंगे और 5 इंडेक्स से ये कम रहेंगे। उसी तरह इनर लूप
फॉर जे इजिकल टू 0, जे लेस देन 5 माइनस आई, यानी आई का जो भी वैल्यू होगा उसको 5 में से घटा दिया जाएगा, उतना बार ही लूप आगे बढ़ेगा और आई जे प्लस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि इफ अरे जे ग्रेटर देन अरे जे प्लस 1, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अरे जे के एलिमेंट को टेम्प नाम के वेरिएबल में रख लेंगे, और अरे जे अब खाली हो गया तो अरे जे में अरे जे प्लस 1 के एलिमेंट को रख लेंगे, और अरे जे प्लस 1 जब खाली हो जाएगा तो उसमें टेम्प नाम के वेरिएबल को हम स्टोर कर देंगे, और इस तरह से हमारा सारा डाटा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फाइनली हम अपने डाटा को दिखा देंगे, प्रिंटफ शॉर्टेड नंबर्स आर इतना इतना इतना, ठीक है। इस तरह से आप लोग भी अपने से प्रोग्रामिंग करके समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर बात समझ में नहीं आए तो हमारे स्टूडियो के थ्रू से कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।